बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी लीडर्स एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 6 फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर का नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नेशनल फाउंडेशन। तो पहला एमसीक्यू हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन हेल्प अस टू फाइंड। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के जरिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है डेंसिटी। सेकंड एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज अपथ्रस्ट इज इक्वल टू। तो पूछा जा रहा है कि आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के मुताबिक अपथ्रस्ट किसके इक्वल होती है। तो देखिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप वाटर में या किसी और लिक्विड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लग रही होती है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल होती है। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। थर्ड एमसीक्यू, इन द इक्वेशन फॉर स्टोक्स लॉ द स्फीयर मस्ट बी। तो देखिए स्टोक्स लॉ की कंडीशन ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फ्लूइड से मूव कर रहा है वो मस्ट बी मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और डी इसके अंदर रॉन्ग ऑप्शन है। राइट ऑप्शन इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। Fourth MCQ, two identical spherical drops of water are falling through air with a steady velocity of 20 centimeter per second. If the two drops combine to form a single drop, what would be the terminal velocity of the single drop? तो पूछा गया कि दो ड्रॉप्स हैं जो कि एयर से मूव कर रही हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर वो आपस में कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप बना दे तो उनकी आपस में जो कंबाइन करने के बाद एक ड्रॉप बनेगा उसकी क्या वेलोसिटी होगी, उसकी क्या टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो देखें ये एक एमसीक्यूज लेंथी एमसीक्यूज है और इसकी लंबी डेरिवेशन है, लेकिन अगर ये आपके पास एग्जाम या एमडी गेट वगैरह में आ जाता है तो उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। फार्मूला है n रेज़ टू द पावर 2/3 इनटू टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी कौन सी वाली जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, जो टू ड्रॉप्स की है। तो देखें n आपके पास क्या है, n आपके पास जो है नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने ड्रॉपलेट्स हैं, 2 ड्रॉपलेट्स हैं। तो n की पावर आप 2/3 आप पुट करेंगे 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.578 इनटू टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास क्या है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 31.7 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 32.0 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो कि 32 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिफ्थ एमसीक्यू, spherical balls of radius r are falling in a viscous fluid of viscosity eta with a velocity of p. The retarding viscous force acting on a spherical ball is। तो पूछा गया कि ड्रैग फोर्स जो इसको ऊपर एक्ट कर रही है वो क्या है। तो देखिए ड्रैग फोर्स का फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए 6 पाई ईटा आर वी। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी। ये ऑप्शन ठीक नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ये ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोथ रेडियस एंड वेलोसिटी, ये ऑप्शन ठीक है। सी और डी को पढ़ेंगे तो गलत ऑप्शन है। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिक्स्थ एमसीक्यू, टू रेन ड्रॉप्स रीच द अर्थ विद देयर टर्मिनल वेलोसिटी इन द रेशियो 4:9, द रेशियो ऑफ देयर रेडियस इज। तो पूछा गया कि दो ड्रॉप्स हैं जो जिनकी टर्मिनल वेलोसिटी आपस में जो है रेशियो 4:9 है। तो पूछा गया कि उनके रेडियाए, उनके जो रेडियस है उनका आपस में रेशियो क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ईटा। तो यहाँ पे आप टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान रिलेशन देख सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो आप v1 को डिवाइड बाय v2 करेंगे तो आपके पास r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, v1 बाय v2 क्वेश्चन में गिवन है 4:9, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा r1 डिवाइडेड बाय r2 2:3। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेवंथ एमसीक्यू, a liquid flow through a pipe with a diameter of 10 centimeter at a velocity of 9 centimeter per second. If the diameter of the pipe then decreases 6 centimeter, the new velocity of the liquid will be। तो यहाँ पे आप फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं a1 v1 is equal to a2 v2। a1 जो कि एरिया है तो एरिया की जगह आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर और रेडियस की जगह आप लिख सकते हैं d/2। सॉरी मैंने आपके लिए ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई नहीं की, लेकिन मैं आपको जुबानी बता सकता हूँ। तो पाई और 4 जो है दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा d1 स्क्वायर v1 इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर v2। तो ये फार्मूला आप याद रखें, इस फार्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पे भी। तो दोनों साइडों पे वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा v2 इज इक्वल टू 25। एट एमसीक्यूज, इफ अ पाइप विद फ्लोइंग वाटर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 9 times greater at point 2 then at point 1, what would be the relation of the flow speed at the 2 points। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला है a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सिंपली हम a2 की जगह 9 a1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा v1 इज इक्वल टू 9 v2। Ninth MCQs, with an increase in temperature the viscosity of liquid and gases respectively will। तो देखें जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड होती है वो जनरली डिक्रीज करती है जनरली, और जो विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज होती है वो जनरली इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज का आंसर हो जाएगा डिक्रीज एंड इंक्रीज। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 10th MCQs, which of the following fluid do not follow Bernoulli's equation। तो देखें पूछा गया कि कौन सा लिक्विड है जो कि बर्नौली की इक्वेशन फॉलो नहीं करता। अनस्टेडी, टर्बुलेंट, रोटेशनल, ये तीनों ही लिक्विड जो हैं बर्नौली की इक्वेशन फॉलो नहीं करते। ये तीनों ही लिक्विड बर्नौली की इक्वेशन फॉलो नहीं करते। बर्नौली की इक्वेशन डिमांड करती है एक स्टेडी लेमिनार फ्लो। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज।
11th MCQ, which of the following is not a characteristic of a liquid with a laminar flow? तो ऑप्शन डी को देखें, प्रेजेंस ऑफ एडिड। एडिड का मतलब होता है सर्कुलर मूवमेंट ऑफ द वाटर, यानी वाटर के अंदर सर्कुलर मूवमेंट जो वर्लपूल से बन जाती है उसको प्रेजेंस ऑफ एडिड कहते हैं, एडिस। तो यहाँ पे जो है ये एक हमेशा टर्बुलेंट फ्लो के अंदर होता है, टर्बुलेंट फ्लो के अंदर होता है एडिस, तो इसलिए यहाँ पे इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। MCQ 12. According to equation of continuity, when water falls, its speed increases while the cross-sectional area decreases. तो ये तो बेसिक सा MCQ है। 13 MCQ. The figure shows two balloons are hung up by a string respectively. When the air is blown harder through the straw, the balloons fill. तो देखें पूछा गया कि दो बैलून हैं, ठीक है, आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। दो बैलून्स हैं, उनके बीच में आप हवा हवा से फूंक मारें, तो जब हवा उसके बीच में से गुजरती है तो जो वेलोसिटी ऑफ द एयर है वो ज्यादा हो जाती है। जब वेलोसिटी ऑफ द एयर ज्यादा होती है तो प्रेशर उस जगह पे कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होता है तो साइडों पे जो बैलून्स हैं, बैलून्स के जो साइड हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से दो बैलून जो हैं आपस में मूव करेंगे। बजाहिर आपको ऐसे ही लग रहा होगा विजुलाइज करने पर कि जो है मैं फूंक मारूंगा तो दो बैलून्स अलग अलग मूव करेंगे, एक दूसरे से दूर मूव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, जब आप फूंक मारेंगे तो जो दोनों बैलून्स हैं वो करीब आएंगे एक दूसरे के। तो इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूव क्लोजली टू ईच अदर। 14th MCQ, which will produce the greatest increase in flow velocity? तो देखें आपके पास फॉर्मूला होता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अगर आपने वेलोसिटी को ज्यादा करना है तो एरिया को कम करना पड़ेगा, और एरिया को कम करने के लिए आपको रेडियस भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं एरिया और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए इस एमसीक्यू का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15th MCQ, वेयर डज द वेंचुरी इफेक्ट स्पेसिफिकली अकर? तो देखें पूछा गया कि वेंचुरी इफेक्ट जो होता है वेंचुरी मीटर में वो कहाँ पे स्पेसिफिकली अकर करता है। तो देखें जहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है वहाँ पे स्पेसिफिकली वेंचुरी इफेक्ट हमें देखने को आता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एरिया कम हो जाता है, और एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए वेंचुरी इफेक्ट हमेशा उस जगह पे देखने पर आता है वेयर द स्ट्रिंग कॉन्स्ट्रिक्ट। 16th MCQ. The end of a hose has a diameter of 4 centimeter. If one wants the velocity of water coming out to be 4 times higher, what should be the diameter of the nozzle of the end? तो देखें यहाँ पे बेसिक जो है कैलकुलेशन करनी है, फार्मूला वही इस्तेमाल करना है जो हम पहले करते आए हैं, D1 का स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर V2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो 4v1 है, V2 इज इक्वल टू 4v1, ठीक है, V2 इज इक्वल टू 4v1। तो आप इसके अंदर V2 की जगह पे 4v1 पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो एंड में आपके पास D2 जो है, जो कि डायमीटर ऑफ द सेकंड होज है, वो के आ जाएगा आपके पास 2।